ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः कुमारिकाएँ। नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल पर। अनेक मित्रों का आग्रह था कि आप YouTube में अपने ज्ञान को बांटें, तो मैंने उनकी बातों में विचार किया और इस YouTube चैनल को बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकूँ। मेरे विषय जो है ज्योतिष, तंत्र, आयुर्वेद, वास्तु, इनके संबंध में जो है मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। अभी फ़िलहाल में हम ज्योतिष की श्रृंखला को आरंभ करेंगे और ज्योतिष के विषय में हम आपको ज्ञान देंगे। जो कुछ भी मैं जानता हूँ आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं आपको ज्योतिषाचार्य नहीं बनाना चाहता हूँ, मेरा ऐसा मत नहीं है, क्योंकि ज्योतिषाचार्य बनाने के लिए यूनिवर्सिटियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े ज्योतिष हैं, और मेरी इच्छा है कि मैं आपको ज्योतिष के विषय में उतना ज्ञान दे सकूं कि जब आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो आप अपने आप से स्वयं निर्णय कर सकें कि यह सामने वाला ज्योतिषाचार्य या ज्योतिषविद आपको सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। इसका निर्णय आप कर सकेंगे और आप चाहें तो सामान्य अपनी कुंडली भी घर में देख सकें। क्यों छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम ज्योतिषाचार्य के पास जाएं? कुछ सामान्य चीज़ें तो हम स्वयं भी देख सकते हैं। उन चीज़ों को जानने की कोशिश करें, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है। इसमें सीधी साफ गणित चलती है। 2 और 2 4, 2 और 2 4 जैसी गणित जब जहाँ पर भी हो वह चीज़ सत्य ही होती है। ज्योतिष का सूत्र सीधे सीधे हैं। अगर ऐसा है कुंडली में तो ऐसा होगा, निश्चय की बात। तो ज्योतिष के संबंध में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, ज्योतिष के संबंध में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ज्योतिष क्या है, हमारे जीवन में उसकी क्या आवश्यकता है और हम उसका अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग कर सकते हैं। ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों पर आधारित एक विज्ञान है। हमारे ऊपर सूर्य और चंद्रमा, हम ये 2 प्रत्यक्ष ग्रह हैं, इनको हम जानते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। लेकिन इनके अलावा भी सौरमंडल में 9 ग्रह स्थापित हैं। हम उनमें से ग्रह की संज्ञा लेकिन शास्त्र उन्हें देता है कि जो हमारे ऊपर प्रभाव करते हैं, जिनका हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव है। 5 तत्व होते हैं, जितना तो आप जानते होंगे कि 5 एलिमेंट से जो है हमारा जीवन बना हुआ है, हमारा व्यक्तित्व बना हुआ है। ये 5 एलिमेंट चारों तरफ व्याप्त हैं। कौन से हैं वो 5 एलिमेंट? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 एलिमेंट हैं जिनसे हमारा जीवन बनता है, हमारा व्यक्तित्व बनता है और हमारे आसपास का परिवेश बनता है। इन 5 तत्वों को हम 9 ग्रहों के रूप में विभाजित किए हुए हैं। सूर्य, जैसे सूर्य अग्नि तत्वीय ग्रह है, चंद्रमा जल तत्वीय ग्रह है। इसी प्रकार से सब ग्रहों को जो है हमने इस डिवीज़न में बांटा हुआ है। और जब ये 5 तत्व हमारे ऊपर सीधा प्रभाव करते हैं तो ये ग्रह भी जो है हमारे ऊपर प्रभाव करते हैं, क्योंकि इन ग्रहों का कार्यकत्व इन 5 तत्वों में होता है और 5 तत्वों में यह पार्टीशन डिवाइड होता है। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि यह किस प्रकार से हमको प्रभावित करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब जिन बच्चों का जन्म गर्मी के समय में होता है, या जिसे हमें कहें कि चैत्र के मास में होता है, तो आप उनके जीवन में देखेंगे कि पिता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। उनके आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, स्वास्थ्य आदि बहुत अच्छा होता है गर्मी के समय में जो बच्चे पैदा होते हैं। और आपने कभी देखा होगा जब सूर्य कमज़ोर रहता है, मतलब वातावरण में उसका कम प्रभाव होता है, जैसे सर्दी के दिनों में, जब समझ लीजिए कार्तिक के मास में, उस समय में जब सूर्य होता है, तब आप उसका प्रभाव देखिए। बरसात के समय में प्रभाव देखिए, उस समय में जो बच्चे पैदा होते हैं
उनका स्वास्थ्य ज़्यादातर ठीक नहीं होता है। उसी प्रकार मानसिक स्थिति को चंद्रमा दर्शाता है। चंद्रमा की पूर्णिमा और अमावस्या में होने से समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। समुद्र में आप जानते हैं कि पृथ्वी में 1/3 जो हिस्सा है उसमें यह पृथ्वी है, बाकी हिस्से में पानी है, 3 हिस्से में पानी है। तो उस जल का pH मान और हमारे शरीर में पाए जाने वाले जल का pH मान बराबर होता है। समुद्र में जल जो पाया जाता है और हमारे शरीर में जो जल पाया जाता है उसका pH मान बराबर होता है। जब वह चंद्रमा समुद्र के ज्वार भाटों को प्रभावित करता है तो वह हमारे जीवन में भी उसी प्रकार प्रभावित करता है, लेकिन उसका हम प्रत्यक्ष असर देख पाएँ या ना देख पाएँ, लेकिन उसे हम अनुभव ज़रूर कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि अमावस्या के दिन, ग्रहण के दिन जो बच्चे पैदा होते हैं, आप देखिए उनकी मेंटल स्थिति, मानसिक अवस्था थोड़ी कमज़ोर होगी, जल्दी डिप्रेस हो जाएंगे। और वहीं जो बच्चे पूर्णिमा के दिन पैदा हों, उन बच्चों का व्यक्तित्व आप देखिए, मन से स्वस्थ रहेंगे, मन अच्छा होगा उनका, जल्दी डिप्रेस नहीं होंगे। इस प्रकार के गुण देखने में आते हैं। उसी प्रकार मैंने तो सूर्य और चंद्रमा की बात की, सारे ग्रहों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो धीरे धीरे हम इन चीज़ों के विषय में जानेंगे और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे हम जानेंगे कि कुंडली को देखते कैसे हैं, कुंडली क्या होती है और इसको देखते कैसे हैं। लेकिन हाँ, एक बात रह गई थी मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि हम इन ग्रहों की जो हमारे जीवन में प्रभाव हो रहे हैं उससे कुंडली से हमें फ़ायदा क्या है, या इन ग्रहों से जो प्रभाव हो रहा है उसका हम अपने जीवन में कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको अगर समय से पता लग जाए कि कब आप बीमार पड़ेंगे, आपको किस चीज़ से बीमारी होगी, किस तत्व से बीमारी होगी, किस चीज़ से संबंधित आपको परहेज करना चाहिए, कहाँ कब यात्रा करनी चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब आपके जीवन में कौन सा बदलाव आने वाला है, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, अगर ये सारी चीज़ें आपको अगर पता हैं तो निश्चय मान के चलिए आप अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। और अगर आपको पहले से ही पता हो कि आपके जीवन में दुख आने वाला है और दुख किस कारण से आने वाला है, तो आप जब दुख आएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप उतना दुखी होंगे। आप अपने मन को स्थिर रखने का प्रयास करेंगे। इसी कामना से हम आगे की चीज़ें आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।